नमस्कार साथियों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी, उस भर्ती में एक नया अपडेट आया है। उस भर्ती में एक नया संशोधन किया गया है। वो कौन सा संशोधन है, वो संशोधन क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इस संशोधन की वजह से, इस बड़े बदलाव की वजह से इस भर्ती में जिन्होंने आवेदन करा था उनमें से लगभग 5 लाख विद्यार्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया है। ये रद्द क्यों करा है, अब आगे उनके साथ में क्या होगा, इन सब के बारे में अच्छे से बात करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बेहद खास जानकारी आपके लिए साझा करने वाला हूं। दोस्तों, होता क्या है, 2023 में राजस्थान में नगरपालिका में सफाई कर्मचारी की भर्ती आई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में, यानी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में यह भर्ती आई थी। उस समय इसमें 13,000 पद थे और उस 13,000 पदों के लिए 8,40,000 लोगों ने इसमें आवेदन करा था। लेकिन क्या होता है, पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, SC ST वगैरह जो तबके के लोग हैं, उन्होंने इस भर्ती के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि ये जो भर्ती है ये हमारे लिए होनी चाहिए, इसमें OBC जनरल वालों को प्रायोरिटी नहीं देकर पहले हमें लिया जाए। तो उसकी वजह से ये भर्ती कोर्ट में चली गई और कोर्ट वालों ने वापस इस पर फैसला दिया कि भाई साहब, जो वाल्मीकि समाज है उनको आरक्षण दिया जाए, उनको प्रायोरिटी दिया जाए, उसके बाद में अन्य समाज के लोगों को भी लिया जाए। और इस भर्ती में सिस्टम क्या था कि भाई साहब, शुरुआत के जो उस भर्ती में ये जो पद है, इस पद के 15 गुना लोगों को वो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, यानी 3 महीने बिना वेतन के साथ में उनको काम करवाया जाएगा। और उसके बाद में यदि जो अच्छा काम करेंगे उनको तो रखेंगे और नहीं तो वापस छोड़ देंगे। ये उसका भर्ती का सिस्टम था। लेकिन वो कोर्ट में अटक गई। कोर्ट का फैसला आया, तब तक वो कांग्रेस सरकार चली जा चुकी थी और नई जो सरकार है वो भजनलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी। तो बीजेपी सरकार ने क्या करा, उस भर्ती को पुनः, इसमें 13,000 पद थे और उस भर्ती में पुनः कुछ संशोधन करके, उस भर्ती में नया संशोधन करके, उस भर्ती में जो 13,000 पद थे उस पदों को डबल करके 24,797 पद कर दिए और इस भर्ती के वापस फॉर्म चालू करे। मार्च के महीने में इसके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें पहले 8,40,000 थे और नए फॉर्म अभी भरे गए, उसमें कुल 9,20,000 फॉर्म भर गए। अब होता क्या है दोस्तों, अब जब ये वापस ये संशोधन करके बीजेपी सरकार ने इसमें भर्ती निकाली, उस समय एक नया अपडेट कर दिया। दोस्तों, जो इसमें अनुभव प्रमाण पत्र था, कांग्रेस सरकार ने जो अनुभव प्रमाण पत्र बताया, वो अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी फर्म से, कोई भी निजी हो, कोई भी सरकारी हो, सरकारी या गैर सरकारी या निजी, किसी भी फर्म से लिखित रूप में यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र लेके आता कोई विद्यार्थी, तो उसके माध्यम से वो अप्लाई कर सकता था। उस वजह से उन्होंने, विद्यार्थियों ने अप्लाई कर दिया। लेकिन वर्तमान में जब इसमें बीजेपी सरकार ने इसमें नया अपडेट डाला, नया संशोधन डाला, जब ये वापस पुनः शुरू करे इसके फॉर्म, तो नई विज्ञप्ति, नया इसमें संशोधन क्या करा कि भाई साहब, जो ये निजी जिनके प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और इन्होंने भर्ती में साफ साफ लिख दिया अब कि जो नगर निकाय है या कोई बड़ी फर्म है, या फर्म का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं संस्था, जिन्होंने सफाई के क्षेत्र में कोई काम करा है, नगर निकाय का कोई सक्षम अधिकारी हो या कोई फर्म या संस्था हो जिन्होंने सफाई के क्षेत्र में कोई काम करा है, इन दोनों के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि नगर निकाय का कोई सक्षम अधिकारी और फर्म या संस्था के द्वारा जिन्होंने सफाई के क्षेत्र में काम करा, उनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही काम करेगा। इस वजह से 5 लाख लोगों पर तलवार अटक गई भाई साहब, 5 लाख लोगों पर तलवार अटक गई। उसकी वजह से क्या करा, अभी जब ये फॉर्म नए वापस भरे जा रहे थे, उस समय गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि भाई साहब, ये हम नया अपडेट डाल रहे हैं, इसकी वजह से जिस विद्यार्थियों के पास में कोई निजी वगैरह का था, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र बदलवा सकते हैं और इनसे बनवा सकते हैं। तो कुल मिला के 30,000 लोगों ने तो नया बनवा दिया। 5 लाख में से 30,000 लोगों ने तो नया बना के
यहाँ से बनवा के उन्होंने वापस अपडेट कर दिया, लेकिन 4,70,000 लोगों ने उसको अपडेट नहीं करा। इस वजह से उनका फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, रद्द हो चुका है। यानी कि उन्होंने नया फॉर्म, नया अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, वो निजी वगैरह के जहाँ से फॉर्म थे उन अनुभव प्रमाण पत्र को ही उन्होंने लगवा दिया। इस वजह से 4,70,000 लोगों के फॉर्म को रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने। अब आगे क्या होगा दोस्तों उनके साथ में, क्या इनकी फीस वापस आएगी? दोस्तों इसके बारे में अभी बिल्कुल संशय है। दोस्तों इनका अब क्या करेंगे गवर्नमेंट, ये भी डाउट ही है। दोस्तों अब इनकी फीस वापस आएगी या नहीं आएगी, इनके साथ में क्या होगा आगे, ये अभी कुछ भी कहना मतलब ये अतिशयोक्ति हो सकती है दोस्तों। इसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ निपटान होगा या कुछ न कुछ उपाय होगा तो मैं अपने इस चैनल पर बता दूंगा दोस्तों क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों आज की ये बात आपको समझ में आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। और आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए दोस्तों। ये मात्र और मात्र अभी कुछ महीनों में ही बनाया गया चैनल, जो इतना गजब तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आपके सामने आज आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहने वाला हूँ। तो दोस्तों हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।